इस हदीस का तज़किरा मौजूद है। बाबु माजा फी लुब्सिल फिरा, पोस्तीन, खाल और चमड़ा, इसका कोट पहनना या कोई चीज चमड़े की बनी हुई, इसके बारे में बाब है। सोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस समने वल जुबने वल फिरा। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। ये सरकार की हदीसें हैं, हम वो वक्त तो ना पा सके कि सामने बैठ के सुनते, तो लफ्ज तो वही हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मक्खन खाना और पनीर खाना और फिरा, पोस्तीन पहनना, इसका क्या हुक्म है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम का अंदाज ये था कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। यानी आपने कूजे में दरिया नहीं समुंदर बंद कर दिया। किस तरह? फरमा अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही, हलाल वो है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल किया। वल हराम मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही, और हराम वो है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हराम किया। अब ये दो चीजें तो आ गई कि कुछ जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया हलाल, और वो कुछ जिनसे मना किया। अब क्या कोई तीसरी चीज भी है? अगर निकल आए तो हम बरहक, अगर ना निकले तो वो बरहक। लेकिन जामे तिरमिज़ी कहती है, सरकार फरमाते हैं, साहिब शरीयत फरमाते हैं वमा सकता अन्हु, और जिससे अल्लाह खामोश हो गया, यानी ना उसे हलाल कहा ना उसे हराम कहा। किसने? अल्लाह ने। जिस चीज के बारे में अल्लाह ताला ने सकूत इख्तियार किया, ना उसे हलाल फरमाया और ना ही उसे हराम फरमाया, तो उसका क्या हुक्म है? फरमाया फहुआ मिम्मा अफा अन्हु, पर वो सारी चीजें वो हैं जो रब ने मुआफ कर दी हैं। अब हलाल और हराम के दरमियान हमने कहा एक एरिया है, जिक्र ना होना इसका यह मतलब नहीं मना है कि चूंकि इसका जिक्र कुरान में नहीं आया, इसका हदीस में नहीं आया, लिहाजा मना है। इस पर सारी वाबियत कहम है ना, तो वो करोड़ों मिलकर भी कहें मेरे नबी अलैहिस्सलाम का अकेला फरमान उनके जवाब में काफी है। अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही। यहां बात खत्म नहीं हुई। वमा सकता अन्हु, जिससे रब खामोश हो गया, फहुआ मिम्मा अफा अन्हु, उसके बारे में समझो रब ने करम किया, माफ कर दिया। क्योंकि जो ममनू हो वो करें तो अजाब मिलता है, और जब रब मर्जी पे छोड़ दे जैसा दिल ले करो। अब किसी के पास कलम नहीं कि वो मना करे, अगर मना करेगा तो वो रब पर इल्जाम लगा रहा है, माज़अल्लाह, अल्लाह पे बोहतान बांध रहा है। शरीयत अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और इसने अपनी दुकान मना वाली खोली हुई है कि ये मना है, ये मना है, ये मना है। तो पता चला कि शरीयत के अंदर दरमियान में ये एक एरिया है कि जिसके अंदर रब ने नरमी फरमाते हुए, नरमी करते हुए इस पर लफ्ज बोला मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने मुआफ कर दिया उससे। अब इसके साथ दूसरी हदीस शरीफ सुनने दारा कुतनी 3 और 4 नंबर जिल्द, इसके अंदर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस नंबर 4350। मैं दावा नहीं करता, लेकिन इस मौजू को पाकिस्तान में शायद आज पहली मर्तबा बयान किया जा रहा है, लेकिन जरूरी इतना है कि हर मस्जिद का खतीब इस पर जुमा पढ़ा है, और हमारे हर बच्चे को पता होना चाहिए। हमें हमारे ऊपर झूठी एफआईआर काटी हुई हैं इन्होंने बिदअत की, और हालांकि मुजरिम खुद हैं। मियां साहब देखो ना, मुजरिम खुद हैं शरीयत गढ़ने के, और मुजरिम हैं, और अल्लाह ताला पर माज़अल्लाह ये इफ्तरा बांध रहे हैं। तो अब हदीस शरीफ सुनो, 4350। हजरत अबू सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया। यानी ये फतवे बुजुर्गों के वो बात की बात है, ये सलाते गौसिया या खत्म बुखारी या इफ्तिताह बुखारी या ये सारे
हजारहा मसाइल, उन सब की बुनियाद मैं तुम्हें बता रहा हूं, घड़ के नहीं, शरीयत से पढ़ के बता रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरादा फराइदा, बेशक अल्लाह ताला ने फराइज फर्ज किए, तो अपनी उम्मत को फरमाया फला तुदय्यूहा, इन्हें कभी जाया ना करना। जो रब ने फर्ज किया वो पूरा करना। जाया करना क्या है कि सोए रहना, नमाज ना पढ़ना, माज़अल्लाह, रोजे ना रखना, इस्तिताअत के बावजूद हज ना करना, और साहिब निसाब होने के बावजूद ज़कात ना देना। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला तुदय्यूहा, इनमें से किसी फर्ज को भी जाया मत करना। और फिर वहर्रमा हुरुमातिन, और अल्लाह तबारक व तआला ने कई चीजें जो हैं वो तुम पे हराम की, और जो हराम की फला तंतहिकुहा, उनका कभी इर्तिकाब ना करना। और साथ ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को इस हदीस के अंदर वाज़े किया, वहद्दा हुदूदन, अल्लाह ने कुछ अपनी हुदूद बताई हैं। आंख के लिए कहां तक देखना जायज है, किस किस को देखना जायज है, जुबान क्या चख सकती है, कदम किधर जा सकते हैं, बंदा कौन सी चीज सुन सकता है, मुसलमान के लिए हुदूद है। और जो गैर मुस्लिम है, चूंकि वो जन्नत के स्टूडेंट ही नहीं, तो उनके लिए आजादी है, जिसको अमेरिका आजादी कहता है, जो असल में जहन्नम की गुलामी है। तो हमारे लिए ये पाबंदियां हैं जिनके नतीजे में जन्नत मिलने वाली है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हद्दों को मत फलांगना, फला तातदूहा, जो शरीयत ने हद बना दी उससे तजावुज मत करना। इतनी जरूरी है हुदूद को पहचानना और फिर उनका तकद्दुस सामने रखना। ये बड़ी गहरी बात है। हम चूंकि जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं और ये बड़ा फजल है अल्लाह का, लेकिन आगे हम ये पढ़ते नहीं उमूमन कि मुसलमान होने के लिए क्या क्या जरूरी है। और अब मुझ पे चूंकि मैं मुसलमान हूं, पाबंदियां क्या क्या हैं, यानी अमल करना तो दरकिनार, हमारे बंदे बूढ़े हो जाते हैं, पता ही नहीं होता कि आंख का निसाब क्या है, कान का निसाब क्या है, जुबान का निसाब क्या है। तो इतना जरूरी है बंदे के लिए जानना कि मैं कहीं हुदूद से तजावुज ना कर जाऊं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये करम है कि फरमाया कि मेरे गुलामों पहचानो, तुम्हें डंगरों जैसा नहीं छोड़ा गया कि जहां चाहो जिस क्यारी में चर लो जाके, और तुम्हें वो जो अमेरिका कहता है ना जहां चाहो ख्वाहिश पूरी कर लो, तो हम कहते हैं वो तो कुत्तों का काम है जो रिश्ता भी नहीं देखती और जहां चाहते हैं ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। हमें इस्लाम ने हुदूद में रखा है, और वो हुदूद हम पर सख्ती नहीं, हमारी वैल्यू के पेश नजर है कि हमारा नस्ब है, हमारा पाकदामनी है, हमारी पारसाई है। तो ये सारी चीजें हमें इस्लाम ने दी हैं और इनको जानना बड़ा जरूरी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला तातदूहा। अब दूसरे लोग जो हमें बिदअत के ताने मारने वाले हैं, उनके लिहाज से तो खुतबा पूरा हो गया कि दरमियान में अब हजारों चीजें हैं, लाखों चीजें हैं जो ना फर्ज के जुमरे में आई हैं और ना इधर हराम के जुमरे में आई हैं। वो क्या है? सरकार फरमाते हैं वह साकाता अन्नशिया। साकाता का फ़ैल है अल्लाह, अल्लाह चुप कर गया, खामोश हो गया, उसने सकूत इख्तियार किया लाखों चीजों से। भूला नहीं कि मना करनी थी माज़अल्लाह भूल गया, वो भूल से पाक है। भूला नहीं कि फर्ज करनी थी और याद नहीं रहा, वो भूल से पाक है। वो जानते हुए चुप कर गया। साकाता अन अशिया। सरकार मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन गैर निसियान, रब चुप कर गया भूल के बगैर, भूल की वजह से नहीं, वो भूलते ही नहीं। तो फिर तो सरकार फरमाते हैं तब हसू अनहा, अब तुम इस बारे में दरवाजे ना खोलो, इस पर तुम बात ही ना करो, ये तुम्हारा एरिया ही नहीं है। जब रब जानने के बावजूद चुप कर गया, अगर उसने महफिल मिलाद को मना करना होता तो कर देता, वो भूला हुआ नहीं है। अगर उसने खत्मे चेलम को मना करना होता, ये नहीं कि उसके इल्म में नहीं था कि 15वीं सदी में क्या होगा, उसे सारा पता था, तो वो मना कर देता। भूला नहीं, कि फर्ज करनी थी माज़अल्लाह भूल गया, वो भूल से पाक है। वो जानते हुए चुप कर गया। साकाता अन अशिया। सरकार मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन गैर निसियान, रब चुप कर गया भूल के बगैर। तो फिर तो सरकार फरमाते हैं वो भूलता है ही नहीं,
जब उसने जानने के बावजूद इस पर सकूत इख्तियार कर लिया, तो ये वो एरिया है कि जिस पर अब नाजायज, हराम या बिदअत के फतवे तुम नहीं लगा सकते। क्योंकि रब ने जब यहां छुट्टी दी हुई है तो और किसी की अथॉरिटी नहीं कि रब की दी हुई छुट्टी को माज़ अल्लाह कैंसिल कर सके। इसी सिलसिला में मुस्लिम शरीफ में भी एक हदीस शरीफ मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो पहले मैं हज के लिहाज से और इख्तियारात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बयान करता रहता हूं, लेकिन अगला हिस्सा उसमें यह है, जिस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युन्नास क़द फ़रदल्लाहु अलैकुमुल हज फहुज्जू, लोगों अल्लाह ने तुम पे हज फर्ज कर दिया, लिहाजा हज करो। यह मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द है और हदीस नंबर 1337 है। फ़क़ाला रजुलुन, एक बंदे ने कहा, वो हजरत अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, सहाबी। उन्होंने कहा, अकुल्ला आमीन, या रसूलल्लाह हर साल ही हज फर्ज है? यानी सिर्फ इस्तिताअत होनी चाहिए, अगरचे घर से निकलने का टाइम ही ना हो, यानी जिसे हर हाल में जैसे नमाज पढ़नी है तो क्या हर हाल में हर साल हज करना है? फसकता, सरकार चुप कर गए। जिनका बोलना भी रहमत है और चुप करना भी रहमत है, चुप कर गए। हत्ता कालहा सलासन, यहां तक कि हजरत अकरा 3 बार पूछना उनको पड़ गया। एक बार पूछा, सरकार चुप, दूसरी बार पूछा, सरकार चुप, तीसरी बार पूछ लिया क्या हर साल फर्ज है? अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम बोल पड़े। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लो क़ुल्तु नअम लवजबत, अगर मैंने हां कह दिया तो हर साल ही क़यामत तक फर्ज हो जाएगा। यह है वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बुखारी मुस्लिम पढ़ने के लिए मसलक भी आला हजरत का होना चाहिए। फरमाया, अगर मैंने कहा, बड़ा काबिल गौर जुमला है, अगर मैंने कहा, क्या कहा? सिर्फ नाम, जिसका माना है हां। लो कुल तो नाम, अगर मैंने हां कहा, पूरा जुमला भी नहीं, सिर्फ नाम, इतनी पावर है एक लफ्ज में। फरमाया फिर क़यामत तक सारी उम्मत पे फर्ज हो जाएगा। देखो हमारे महबूब ने कितनी हमारी मुश्किलें टाली हैं। नाम कहने में क्या जोर लगता था, लेकिन उनके सामने क़यामत तक की उम्मत की हालात थे और कहां कहां से आना है। फरमाया, लो कुल तो नाम, अगर मैंने हां कहा तो इसका असर क्या होगा? फरमाया, यही शरीयत होगी, लवाजबात। हर मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत है हर साल उस पे फर्ज हो जाएगा। लेकिन फरमाया, वला मस्तताअतुम, लेकिन इसकी तुम में इस्तिताअत नहीं होगी। ये है दीन इस्लाम में सरकार की तरफ से खुसूसी रहमत। ये नहीं कि खा इस्तिताअत हो या ना हो, मैंने तो फर्ज करना है। उन्हें कौन रोक सकता था? लेकिन रहमत ने रोक लिया, उम्मत पे शफकत ने रोक लिया। फरमाया, तुम पूछते हो, मैं चुप हूं। अगर कोई आज का वहाबी होता तो कहता माज़अल्लाह जवाब नहीं आ रहा था तो चुप कर गए, लेकिन शरीयत बोली, रहमत की बरसात थी कि चुप कर गए। फरमाया, मेरा बोलना और आम बंदे का बोलना बराबर नहीं। मैंने हां कहा तो हर साल ही फर्ज हो जाएगा, लेकिन वला मस्तताअतुम, फिर तुम में इस्तिताअत नहीं होगी। फर्ज होने के बाद नहीं करोगे तो उस पे अजाब जहन्नम का मिलेगा। तो हर बंदे के लिए आना, और फिर ये भी मौजूदा हालात में सारे ही चल पड़े तो समाए कहां वहां जाना। इससे हजारों लाखों तौसीयात भी कर दी जाए तो वहां कहां ठहरे जाकर, किस मीनार में, किस मुज़दलिफा में, किस अरफात में, कहां तवाफ करें? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरी बार बोले और हिकमत वाज़े कर दी। अब जब यहां बात पहुंची, अर्ज़िमन अब मैं कह दूं जो सिर्फ हम ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता, और कोई से मतलब है जो हमारे मसलक पर नहीं आएगा तो कहेगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अल्लाह के नजदीक क्या तयशुदा था इस मसले में? रब ने अर्श पे क्या लिखा था, लोहे महफूज पे क्या लिखा था कि इस उम्मत पर हर साल हज फर्ज करना है या जिंदगी में एक बार करना है? अगर तो ये लिखा था कि हर साल करना है
तो फिर सरकार ने जिंदगी में एक बार क्यों फर्ज किया? अगर ये लिखा था कि एक बार फर्ज करना है तो सरकार ये क्यों फरमाते अगर मैंने नाम कहा तो हर साल ही हो जाएगा? दो ही देते हैं ना। या ये लिखा था अल्लाह के यहां लौहे महफूज पे कि हर साल इन पे लाजिम करना है, तो क्या जो शरीयत हमें मिली हुई है इसमें क्या कोई सरकार ने छुपा लिया है और बाकी दे दी है कि एक साल कर लो तो काफी है? जब रब कहे हर साल करना है तो फिर बल्लिग मा उनजिला इलैक, फिर पहुंचाओ महबूब आगे। और अगर ये रब का फैसला था लिखा हुआ कि हर एक बार करना है तो सरकार क्यों फरमाते हैं ये मेरी पावर है? लो कुल्तु नाम लवाजबत, मैं हाँ कहूंगा हर साल फर्ज हो जाएगा। अब दरमियान में ना कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ना पूछने का जिक्र है, ना ठहरने का जिक्र है, ना घंटा इंतजार का जिक्र है, ना कल परसों की बात है, बात फाइनल है। तो फिर जवाब हम दे सकते हैं कि रब ने ये लिखा था महबूब मर्जी तुम्हारी है, उम्मत तुम्हारी है, ये आप पर डिपेंड करता है। चाहो तो हर साल फर्ज कर लो, चाहो तो एक बार फर्ज कर लो। अब जो सिर्फ नंबरों पे चलते हैं उन्हें क्या पता कि अंदर हदीस में लिखा क्या है। ये जेलमी जहन्नमी ने जो लोगों का ज़हन बिगाड़ा हुआ है, पाना पड़ी थे। हाँ अच्छा, आगे इस मौजू का भी जो बयान करना है, ये बात जब हो गई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा की तरबियत के लिए फरमाया, मेरे सहाबा ज़रूनी मा तरक्तुकुम, जिस हाल में मैं तुम्हें छोड़ दूं ना फिर मुझे ना छेड़ा करो। किस पर? मा तरक्तुकुम, जिस पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मतलब यह जब मैंने छोड़ा तो शरीयत मेरी है ना, मेरे बाद वाही बंद है, कौन आगे इसमें इजाफा करेगा? जिस पर मैंने तुम्हें छोड़ा, मुझे पता है मैंने तुम्हें क्या देना है, मेरे अल्लाह को पता है क्या देना है और उसने मुझे इख्तियार दिया है क्या देना है। जब मैं चुप कर क्या हूं तो तुम पूछते फिर क्यों हो? ज़रूनी मा तरक्तुकुम, फरमाया फइन्नमा हलाका मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सवालिहिम, तुमसे पहले इस वजह से हलाक हो गए कि वो ज्यादा सवाल करते थे। वख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, उन्होंने अपने नबियों पर इख्तिलाफ किया। फ़इज़ा अमरतुकुम बिशैइन फ़अतू मिनहु, जब मैं हुक्म दूं तो वो करो। मस्ततातुम, जितनी इस्तिताअत है। वइज़ा नहीतुकुम अन शैइन फ़दऊह, जब मैं मना करूं उसे छोड़ दो। लेकिन जब मैं आगे चुप कर जाऊं तो मेरी हिकमत को देखो। तो ये है दरमियान में एक एरिया, ये उसको बंद करना चाहते हैं जो सरकार खुली जगह छोड़ के गए। अब इतनी हदीसें मैंने आपके सामने पेश की, तो हम दीन बदलने वाले नहीं, दीन बदलने वाले ये हैं कि जिन्होंने इतनी अहादीस में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंजाइश छोड़ के गए अपनी उम्मत के लिहाज से, ये वो गुंजाइश देने पर राजी नहीं, तैयार नहीं, और उल्टा उस पर जो है वो बिदअत और शिरक के फतवे लगाते हैं। तो ये थी चंद अहादीस, और ये मैं आपको बताऊं, ये अहादीस जो अब मैंने इस पर पेश की, ये फतावा रिजविया में आला हजरत इनका हवाला दिया। ये मैंने मुताला करके तलाश नहीं की, यानी इन किताबों से तो तलाश की, लेकिन खुद पहले आला हजरत ने लिखी हुई थी। अगर वहां सफा और है और ये अब नई किताबों में और है। ये जिस दरख्त का फल खाएं उसका एहसान भी लोगों को बताएं, ना कि तहरुल की कादरी की तरह खा के तो फिर उनको भूल जाएं।